हेलो एंड गुड नून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। पास्ट परफेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कई वीडियोस लगा दिए, लेकिन अब ये अपने फाइनल दौर पर पहुंच चुका है। इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं WH टाइप यानी लास्ट। तो WH टाइप ने आपने इस टेंस में पढ़ा होगा। इस सेंटेंस में कभी कभी पहले ही आ जाता है या तक शब्द आ जाता है, तो ये सिंगल सेंटेंस रहता है, एक ही सेंटेंस रहता है, दो नहीं रहता। तुमने पहले ही यह पुस्तक कैसे पाली थी, एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है। हम शाम 6 बजे तक आगरा क्यों नहीं पहुँचे थे। तो इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले हमें लिखना होता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कैसे की अंग्रेजी होता है हाउ, यहाँ पर हमने लिख दिया हाउ। अब पाली थी किसने, तुमने, इसके साथ लग जाएगा हैड। जैसा कि अगर आपको पहले के वीडियोज, पास्ट परफेक्ट के सारे वीडियोज अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि WH टाइप किस प्रकार बनेगा। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हाउ हैड, अब पाली थी किसने, तुमने, सब्जेक्ट लिख देंगे। हाउ हैड यू, पा लेना की अंग्रेजी होता है फाइंड, या उसका थर्ड फॉर्म हमें लिखना है फाउंड। हाउ हैड यू फाउंड, तुमने कैसे पा लिया था यह पुस्तक, दिस बुक। और अब हम पहले ही की अंग्रेजी यहां लास्ट में लिख देंगे बिफोर। आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी भी बताया था, लेकिन जब ऑलरेडी लिखना होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा। तुमने पहले ही यह पुस्तक कैसे पा ली थी, अगर बिफोर लिखना है तो लास्ट में लिखिए, अगर हैड लिखना है, ऑलरेडी लिखना है तो हैड के बाद लिखा जाता है, लेकिन जब हैड आगे हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी लिखा जाएगा। तो इस तरह भी बना सकते थे, हाउ हैड यू ऑलरेडी फाउंड दिस बुक। और अगर इस तरह लिखा गया हाउ हैड यू फाउंड दिस बुक बिफोर, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। फिर ये सेंटेंस देखिए, हम शाम 6 बजे तक आगरा क्यों नहीं पहुंचे थे। अब कौन नहीं पहुंचे थे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए हम, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है क्यों, यानी व्हाई। व्हाई, अब पहुंचे थे, कौन पहुंचे थे हम, इसके साथ हैड लगाना है आपको। व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे वी। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो आपको सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाना है। व्हाई हैड वी नॉट, और या फिर यहाँ पे हैडंट लिख दिया जाए तो फिर वो सही रहेगा। अगर शॉर्ट फॉर्म आप हैडंट लिखते हैं तो वो भी सही रहेगा। तो व्हाई हैड वी नॉट, पहुंचना की अंग्रेजी होता है रीच, उसका थर्ड फॉर्म हमें लिखना है रीच्ड, क्योंकि इस टेंस में हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही लगता है। व्हाई हैड वी नॉट रीच्ड, कहाँ पहुंचे थे, आगरा, आगरा लिख देंगे हम। अब शाम 6 बजे तक की अंग्रेजी बाई मैंने आपको बताया था, टिल बताया था, वो लिख दिया जाएगा शाम 6 बजे। तो इसमें देखिए दो समय दिया गया है, एक शाम है, एक 6 बजे है। तो हमेशा आप गाइस याद रखिए कि हमेशा छोटा समय लिखा जाता है पहले, उसके बाद बड़ा समय। अब छोटे और बड़े समय से तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि 6 बजे जो होता है थोड़े समय के लिए होता है, 6 बजे थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो शाम होती है वो ज़्यादा समय के लिए होती है। तो इसलिए हम 6 बजे को छोटा समय मानेंगे और शाम को बड़ा समय मानेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटा समय लिखना होता है 6 बजे, बाई 6 o'clock। अब हमने ये लिख दिया शाम यानी इवनिंग। इस प्रकार ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का WH टाइप इसी प्रकार बनाना है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने इसमें आफ्टर और बिफोर भी बताया था, और आपको ये भी बताया था कि पहले इधर वाला वाक्य बनेगा। सीधी सी बात है, ये एक ट्रिक है कि हमें पहले इधर वाले वाक्य को बनाना है। सबसे पहले हमें इधर वाले वाक्य को बनाना है, तो इंट्रोगेटिव हमें यही मिला। तो मैंने आपको बिफोर में बताया था कि जब बिफोर लगता है तो पहला वाक्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, फिर बिफोर का प्रयोग करके दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो देखिए, इसको खिलाड़ियों ने मैच क्यों नहीं शुरू किया था, किसने शुरू नहीं किया था, खिलाड़ियों ने। इसके साथ आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिख देना जरूरी है। सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन वर्ड लिख दें व्हाई। अब शुरू नहीं किया था किसने, खिलाड़ियों ने, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने हैड का प्रयोग कर दिया, व्हाई हैड, फिर लिखेंगे द प्लेयर्स।
व्हाई हैड द प्लेयर्स, खिलाड़ियों ने क्यों नहीं। अब नहीं अभी नहीं लिखा, चाहें तो यहाँ आप हैडंट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, और अगर नहीं लिखना है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाइए। दो तरह से आप इसको बना सकते हैं। व्हाई हैड द प्लेयर्स नॉट, शुरू करना की अंग्रेजी स्टार्ट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमें लिख देना है स्टार्टेड, या बिगिन होता है उसका थर्ड फॉर्म बिगन लिख देना है। क्या शुरू किया था, मैच, उसको हमने लिख दिया द मैच। फिर अब इधर वाला सेंटेंस बन गया, खिलाड़ियों ने मैच क्यों नहीं शुरू किया था, व्हाई हैड द प्लेयर्स नॉट स्टार्टेड द मैच। फिर बिफोर का हम जब यूज करेंगे तो उसके बाद वाले वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे अगर उसमें वर्ब मौजूद है तो, और अगर वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर हमें इट वाज, उसमें समय, मौसम, दिन, महीने इत्यादि की बोध होता है तो उसमें इट वाज से शुरू करते हैं, या इट वाज ना लगाइए, केवल बिफोर लिख के समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि को लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। ऐसा आपने पढ़ लिया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोज़ भी आप सही से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बिगनर्स के लिए है, जो एकदम शुरुआत से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, लेकिन ये बहुत प्रभावी नियम है, इस तरह से आप ज़्यादा कुछ सीख जाएंगे। तो बिफोर जब यहाँ पे प्रयोग किया गया तो इसको पास्ट में बनाइए, तुम्हारे प्रस्थान करने। तो प्रस्थान किसने किया, तुम्हारे, यानी तुमने। तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पे योर नहीं लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा यू लिखा जाता है। तो बिफोर यू। अब प्रस्थान करना की अंग्रेजी होता है लीव, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। ये सेंटेंस बन गया। चाहे तो हम डिपार्टेड भी लिख सकते हैं, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना होता है। फिर गाइस आपने देखा कि बिफोर जब बीच में लग गया, बिफोर जब लग गया तो पहला वाक्य हैड से बना और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट से बना, लेकिन इसी तरह से अगर के बाद आया तो उसके लिए हम आफ्टर लगाएंगे, लेकिन पहले इसी टेंस को बनाएंगे, पहले इसी सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया कि जब आफ्टर लगता है तो इधर जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट आपको याद होगा डिड से बनता था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पहले कर देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या शब्द जो है बीच में आया है। तो बीच में आया है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे व्हाट। व्हाट अब किया किसने किया, हमने, इसके साथ डिड लग जाएगा, व्हाट डिड वी। करना की अंग्रेजी डू होता है, लेकिन इसके साथ फर्स्ट ही फॉर्म लिखा जाएगा क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया। फिर जब हम आफ्टर का यूज करेंगे तो दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अध्यापक के हमें चेतावनी देने, तो यानी इसको सीधा कर लीजिए, चेतावनी किसने दिया, अध्यापक ने, यानी द टीचर। और इधर वाले सेंटेंस को हम हैड से बनाएंगे, हैड। चेतावनी देना की अंग्रेजी होता है वार्न, उसका थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे वार्न। अब किसको चेतावनी दिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, हमें। किसको का प्रेस करके ऑब्जेक्ट मिल जाता है, हमें। तो यहाँ पे इस तरह से बिफोर और आफ्टर का यूज होगा। ये प्रीवियस वीडियोज में आप पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दो सेंटेंस में समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा खिंच गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आज ये खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद चलिए बिफोर से पूर्व और हम बताते हैं, बारिश होने से पूर्व तुम घर से क्यों नहीं निकले थे। तो उससे पूर्व यहाँ पे आ गया। तो ध्यान दीजिए कि पहले हमेशा इधर वाला वाक्य ही बनता है, जैसा कि मैंने बता दिया है पहले ही। तो ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। तुम घर से क्यों नहीं निकले थे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो हैड के साथ अगर आप हैडंट कर दें तब भी ठीक है, तो नॉट आपको ऑलरेडी फिर लगाना नहीं पड़ेगा, एक बार इसमें हैडंट लग गया। तो व्हाई हैडंट निकले नहीं थे, कौन, तुम, यू। तब सब्जेक्ट के बाद क्रिया लिखेंगे, निकलना की अंग्रेजी कम आउट। कम आउट के साथ ऑफ लगता है, से की अंग्रेजी। व्हाई हैडंट यू कम आउट ऑफ, कहाँ से, द हाउस यानी घर से। तो ये सेंटेंस बन गया। जब बिफोर लगता है तो पहले हैड से बनाते हैं। फिर जब आप बिफोर का यूज कर देंगे तो बिफोर के बाद ये आपको इधर पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, बारिश होना। किसी भी वाक्य में समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि का यदि बोध होता है तो उस वाक्य को हम इट से शुरू करते हैं। जैसे कि बारिश होना क्रिया है, रेन जिसकी अंग्रेजी होती है, और इसमें सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, समय, ये मौसम का बोध हो रहा है, तो
इसे हम सब्जेक्ट इट से शुरू करेंगे, इट। अब बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, उसका हम लिख देंगे रेन्ड यानी सेकेंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस बन गया, व्हाई हैडंट यू कम आउट ऑफ द हाउस बिफोर इट रेन। अब वही दोपहर से पूर्व कौन घर लौटा था? मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि कौन जो शब्द है ये अपने आप में ही सब्जेक्ट है, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता है। दोपहर से पूर्व कौन घर नहीं, कौन घर लौटा था, तो से पूर्व आ गया है, तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे हैड से, लेकिन एक्चुअली हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता है, हु ही सब्जेक्ट होता है। तो हु इसके साथ सहायक क्रिया हैड लगा दिए, हु हैड। लौटना की अंग्रेजी रिटर्न होता है, तो उसका हम लिख दिए रिटर्न, हु हैड रिटर्न। कहाँ लौटा था? घर यानी होम, हु हैड रिटर्न होम। फिर उसके बाद जब हम बिफोर लगाएंगे तो इसके बाद के वाक्य को हम पास्ट इनफिनिट बनाएंगे, ऐसी हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दोपहर लिखा है इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, वर्ब हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, केवल दोपहर लिखा है, दोपहर कोई वर्ब नहीं है। तो अगर वर्ब ना हो, समय मौसम दिन महीना का बोध हो, तो हमें उस वाक्य को इट वाज से शुरू कर देना है, या इट वाज ना लगाइए, डायरेक्ट नून लिख दीजिए, दोनों सही है। हु हैड रिटर्न होम बिफोर इट वाज नून, या बिफोर नून लिख देंगे तो भी सही है, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा प्रयोग होता है। फिर आफ्टर का यूज देखिए, चपरासी के घंटी लगाने के पश्चात सारे छात्र कहाँ गए? तो इसमें आप देख रहे होंगे के पश्चात लिखा है, जिसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि के बाद या के पश्चात की इंग्लिश आफ्टर होती है, और से पूर्व या से पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है। तो आप देख रहे होंगे कि के पश्चात से जुड़े हुए दो उपवाक्य एक इधर आए हैं। के पश्चात वाले जब के पश्चात यानी आफ्टर लगेगा तो इधर डिड से बनेगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अगर पास्ट आपको याद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो अच्छी बात है। सारे छात्र कहाँ गए थे, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे व्हेयर। अब गए, कौन गए? सारे छात्र। इसके साथ हमने प्रयोग किया डिड का, व्हेयर डिड। अब गए थे कौन? सारे छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स। व्हेयर डिड ऑल द स्टूडेंट्स जाना की अंग्रेजी गो। तो जब आफ्टर लगता है तो पास्ट इनफिनिट बनता है। पास्ट इनफिनिट में आपको याद होगा कि वो इंट्रोगेटिव डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता था, यानी उसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी डिड थी। तो हमने इस प्रकार बनाया व्हेयर डिड ऑल द स्टूडेंट्स गो। अब जब हम आफ्टर लगाएंगे तो आफ्टर लगने के पश्चात जो उपवाक्य हम लिखते हैं उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो यहाँ पे चपरासी की घंटी लगाने, किसने घंटी लगाया? चपरासी। चपरासी का हमने लिख दिया प्यून, द प्यून। अब इसके साथ हैड लगाएंगे, हैड। घंटी लगाना यानी घंटी बजाना, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है, रंग। क्या लगाया उसने? घंटी यानी द बेल। द बेल मीन्स होता है घंटी। तो इस प्रकार आप पास्ट परफेक्ट के WH टाइप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड लगभग मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। देखिए उसने पहले कभी ताजमहल क्यों नहीं देखा था? पहले कभी नहीं की अंग्रेजी मैंने नेबर बिफोर बताया था, और उसको बताया था कि नेबर के ठीक बाद, नेबर के जस्ट ठीक बाद आपको हैड के जस्ट ठीक बाद आपको नेबर लगाना है, और बिफोर का वाक्य के अंत में हो जाएगा। लेकिन इसकी रचना कैसे होगी? ये सिंगल सेंटेंस है, इसमें डबल नहीं है। उसने पहले कभी ताजमहल क्यों नहीं देखा था? इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड को, क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया व्हाई। अब देखा था किसने? उसने, इसके साथ लग जाएगा हैड। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कभी नहीं की अंग्रेजी हमें सब्जेक्ट के बगल में लिखना है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव होता था तो ही के बाद हैड आता था, तो इसलिए हैड के बाद हम नेवर लगा देते थे। लेकिन अब चूंकि हैड आगे आ गया है तो नेवर को आगे नहीं करेंगे, जहाँ है वही रहेगा। व्हाई हैड ही नेवर। अब देखना कि अंग्रेजी सी होता है, उसका थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। व्हाई हैड ही नेवर सीन। देखा था, किसको देखा था? ताजमहल, यानी द ताज लिख देंगे तो भी सही है, और ताजमहल लिख दिए तो भी सही है। तब हमें पहले की अंग्रेजी यहाँ पे लिखना है बिफोर।
तो इन नियमों के तहत आप WH टाइप को बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो आप आसानी से इसकी रचना कर सकते हैं। तो गाइस मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह पढ़ा दिया है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन वर्ड टाइप या कोई भी अन्य चीज़ें आपको ज़रूरत है कि ये मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टेंस के साथ, नए टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।